हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हरियाणा में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको पता होगा। और एक सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल है, आप ये अच्छी तरह समझते हैं। हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्ती में एक गंभीर मामला मिला है और खट्टर जी से, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उनसे एक सवाल है कि ये क्या चल रहा है हरियाणा में। दोस्तों, रीज़न आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। रीज़न आप जान सकते हैं, वो आपको बताऊंगा कैसे आप जान सकते हैं। दोस्तों, गंभीर विषय है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आप नौकरियों की तलाश में हैं या आप सरकारी नौकरी का सपना अपने मन के अंदर बैठाए हुए हैं हरियाणा में, ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और मैं आपसे एक बार चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं एक बार रुक जाता हूँ, आप शेयर कर दो ताकि जो गंभीर मामला है ये आप एक ऑफिसर तक, एक अधिकारी तक आप पहुँचा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। दोस्तों, विषय है सरकारी नौकरी का मामला है और सरकारी नौकरी आज के दिन मिलना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो नामुमकिन भी हो जाएगा कुछ समय बाद। यदि ऐसा चलता रहा तो हमारी जो सत्ता में सरकार है हमेशा बोलती है कि पारदर्शी तरीके से हमने नौकरियां दी है, बड़ी अच्छी बात है, हम उस कदम को सराहते हैं, कोई किसी प्रकार से कोई बुराई नहीं करते उस चीज़ के। लेकिन दोस्तों, जो हरियाणा की जो जनता है वो भोली वाली जनता है। यहाँ पे जो हमें सामने दिखाई देता है केवल उसी चीज़ को देखते हैं और उसी चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं। ये भोली वाली जनता है, तो जो हमें सामने दिखाई दे रहा है उसी के ऊपर एक यहाँ पे एक जो विषय है वो देखने को मिला है। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, एक भर्ती निकाली थी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ठीक है। और ये जो पोस्ट का नाम है, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भर्ती थी, HDO, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, क्लास 2 की भर्ती थी। और 27/1/2020 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों, हो सकता है भर्ती आपसे ना जुड़ी, लेकिन मामला आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। 27/1/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। 3 गुना कैंडिडेट को आगे के प्रोसेस में बुलाया गया, पास कर दिया गया। यहाँ पे जो कैंडिडेट पास हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। कैटेगरी वाइज लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। 3 गुना कैंडिडेट पास किए गए हैं। आगे क्या किया इन्होंने, अभी आगे का प्रोसेस होना था, इन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, ठीक है, जो कैंडिडेट पास हुआ है। और उसके बाद में आपका इंटरव्यू वगैरह होना था अभी इसी महीने में, और 2-3 बार इंटरव्यू को पोस्टपोन भी किया गया। अभी क्या 23 तारीख को एक नोटिस भेज दिया गया। दोस्तों, अभी 23 जो अभी गई है, उस 23 तारीख को एक नोटिस आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है आपके लिए कि इंटरव्यू किस कैंडिडेट का होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस कैंडिडेट की होती है। जो रिटन टेस्ट को पास करेगा उस कैंडिडेट की आगे DV होगी, आगे इंटरव्यू होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ऐसा ही होता है ना भर्तियों में। तो इन्होंने 23 तारीख को एक नोटिस डाला, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 23/7/2020, ठीक है, 23/7/2020। यहाँ पे क्या लिखा, वही भर्ती है दोस्तों, वही भर्ती है, ठीक है। यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, 2 भर्ती थी, ये 2 भर्ती आई थी, तो दोनों का प्रोसेस सेम है। इन्होंने क्या किया, यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ से। नाउ द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कॉल फॉर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु हैव appeared in the screening recruitment test held on 27/1/2020। यानी कि दोस्तों, इन्होंने क्या बोल दिया कि कमीशन ने डिसाइड किया है, जिसने भी टेस्ट दिया था, जो कैंडिडेट टेस्ट में अपीयर हुआ था 27/1/2020 को, वे सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। क्या समझे? यानी कि पहले क्या बोला था, 3 गुना कैंडिडेट को DV के लिए बुलाना था,
डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। इन्होंने 23/7/2020 को एक नोटिस डाल दिया कि जो कैंडिडेट टेस्ट में अपीयर हुए थे, पास हुए नहीं हुए वो तो बाद की बात है, जो कैंडिडेट टेस्ट में अपीयर हुए थे वे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें। यहाँ पे आप आगे देखेंगे, देयर फॉर ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर सर्टिफिकेट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट 31/7/2020 तक। बोला कि 31/7/2020 तक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर दो जिनके बेस पे आपने कोई क्लेम लिया है। आफ्टर दैट नो एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड बाय द कमीशन। Beside this, those candidates who had qualified the screening recruitment test and have already sent their online details need not to send the same again। बोला है कि 31/7 तक अपलोड कर दे सभी कैंडिडेट जिन्होंने टेस्ट दिया था, और आगे बोल दिया है कि उन्हीं के कैंडिडेट जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। और जो पास हुए थे, जिन्होंने पहले अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, उन्हें दोबारा से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक सीधा सा सवाल खड़ा होता है कि जो कैंडिडेट पास नहीं हुआ उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों है? उसका एप्लीकेशन कंसीडर करने का औचित्य क्या है? यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा होता है और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, और यदि आपको नहीं पता है तो मैं हरियाणा के बेरोज़गार युवाओं की तरफ से भी ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि इसका मतलब क्या है, सरकार क्या कर रही है, HPSC क्या कर रहा है। ये हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो लेटर में, लेकिन हमने तो भाई बोला था कि जो हमें दिखाई देता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ऑफिशियल लेटर है, साइट पर अवेलेबल है। ये रीज़न क्या है, जो कैंडिडेट पास नहीं हुए, जो कैंडिडेट फेल हुए हैं, उनके DV अपलोड करवाने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने का। अब उनके एप्लीकेशन कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ गड़बड़ होगी जिनका ये टेस्ट पास हो रखा है, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा ये एक छोटा सा सवाल है सरकार से भी, और जो बेरोज़गार भाई देख रहा है इस वीडियो को, यदि आपको समझ में आ रहा है कि रीज़न क्या होगा तो आप कमेंट करके बताइए। सरकार पे मैं गलत और सही की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जो मेरे सामने लेटर है सिर्फ वो मैंने आपको दिखाया है, ये सही है गलत है। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, HPSC को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि ये लेटर आपने सही लिखा है और कोई रीज़न है, वैलिड रीज़न आपके पास, भाई जो कैंडिडेट फेल हुआ है उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने का, तो आप बता दीजिए किसी तरीके से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं बताते हैं तो दिक्कत है, हरियाणा के बेरोजगार भाइयों को दिक्कत है यदि उन्हें रीज़न नहीं पता चलता है। तो भोली भाली जनता है, आप इनको बताओगे, वैलिड रीज़न बताओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ जाएंगे। अभी हमारे सामने सिर्फ ये लेटर है, इस लेटर को देखने पर सवाल खड़ा होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। कृपया करके रिक्वेस्ट आपसे इस सवाल का जवाब ज़रूर दें किसी तरीके से। तो दोस्तों यही एक अपडेट थी, एक मेरे मन में था, बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट भी करी थी तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है मेरे समझ में ना आ रही हो चीज़ें, आपको समझ में आ रही हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।